जम्मू कश्मीर बैंक की कमरवाड़ी ब्रांच को 5 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि वहां पर 9 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कल भी बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच को बंद किया गया था 5 दिनों के लिए, क्योंकि वहां पर 2 मुलाजिम जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए थे। और उसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर डीडीएम चेयरमैन है श्रीनगर के, उन्होंने ये बताया है कि कोविड पॉजिटिव केसेस आने के बाद अब ये ब्रांच जो है 5 दिनों के लिए बंद रहेगी। जितने भी इन मुलाजिमों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा गया है। और अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं इन एरियाज़ के, उसे जो है सील किया जाएगा। और साथ ही में जो बेमीना एरिया है श्रीनगर का, उसे भी सील किया गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोविड पॉजिटिव केसेस देखने को मिले। इसके अलावा कल भी जम्मू डिवीज़न में भी जो एसबीआई है, एसबीआई में केसेस कोविड-19 के पॉजिटिव देखने को मिले कुछ ब्रांचेस में। इससे पहले जम्मू कश्मीर बैंक की जो जम्मू डिवीज़न में ब्रांचेस थी, वहाँ पर लगातार कोविड-19 के केसेस देखने को मिले। साफ तौर पर मतलब ये कि बैंक में, क्योंकि बैंक के मुलाजिमों की भी पब्लिक डीलिंग बहुत होती है, रोज़ जो है किसी ना किसी व्यक्ति को बैंक में कोई ना कोई काम पड़ता है, जिसके कारण वो बैंक में जाता है। और हालांकि आप एसओपीज़ भी जो है वो बैंक में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो रह जाती है, जिसके कारण बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकल आते हैं। ऐसे में सरकार को कोशिश ये करनी होगी कि जम्मू कश्मीर बैंक हो या अन्य बैंक्स हो, जितने भी बैंक जम्मू कश्मीर में हैं, उन सभी के मुलाजिमों की रैट टेस्टिंग करवाई जाए। रैट टेस्टिंग इसीलिए क्योंकि उन मुलाजिमों की रोज़ की पब्लिक डीलिंग जितनी होती है, उसे ध्यान में रखते हुए आपको नहीं मालूम कि वो कितने लोग उनमें से पॉजिटिव निकल आएंगे, और जो लोग पॉजिटिव होंगे उन्होंने बाद में इस इन्फेक्शन को कहाँ कहाँ फैलाया होगा। या तो रैट टेस्टिंग उनकी जो है वो जल्द से जल्द की जाए, या उसके अलावा भी जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पर इस तरीके का प्रोटोकॉल बना दिया जाए कि स्टैगर टाइमिंग करके मुलाजिमों को बुलाया जाए, क्योंकि बैंक्स एक एसेंशियल सर्विस का हिस्सा हैं। पहले भी जब लॉकडाउन लगा था उस समय में भी बैंक्स जो है वो फंक्शन कर रहे थे, बैंक के मुलाजिमों को दफ्तर बुलाया जा रहा था, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस को बंद करना पड़ रहा है कोविड-19 के केसेस आने के बाद। और जो प्रोटोकॉल भी सरकारी है वो ये कहता है कि 2 से ज़्यादा केसेस अगर कहीं पर भी आ रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया जाए। ऐसे में 9 लोगों का जम्मू कश्मीर बैंक की कमरवाड़ी ब्रांच में पॉजिटिव आना ये दर्शाता है कि बैंक्स में जिस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। सरकार को कोई एक अलग से गाइडलाइंस जो है वो बैंक्स के लिए निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी देखने को यही मिला कि चाहे कश्मीर डिवीज़न हो चाहे जम्मू डिवीज़न हो, बैंक्स में कोविड-19 के केसेस जो हैं एम्प्लॉयज़ के आ रहे हैं। उसके अलावा कल जो है 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नॉर्थ कश्मीर हंडवारा के, उन्हें बंद किया गया था, जिनमें 2 कोचिंग सेंटर्स थे, एक एपेक्स क्लासेस और शाइन पब्लिक स्कूल, जो फंक्शन कर रहे थे। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस ने कोचिंग सेंटर्स को भी मना कर दिया था फंक्शन करने से, और स्कूल्स को भी मना कर दिया था फंक्शन करने से। उसके अलावा भी जहां जहां पर कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, जम्मू की अगर बात करें तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है, और कश्मीर में लगातार इंस्टीट्यूशंस को जो है बंद करना पड़ रहा है कोविड-19 के केसेस आने के बाद। 1900 से ज़्यादा केसेस कल एक दिन में कोविड-19 के कारण आए थे। लगातार मौतें जो है कोविड-19 के कारण हो रही है। ऐसे में जहां एक तरफ अलग अलग तरीके अपनाकर जो है पार्शल लॉकडाउन किए जा रहे हैं, यानी कि मार्केट्स आपने 50% कर दी है, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है उसकी वजह से मार्केट्स में भीड़ कम है, वहीं दूसरी ओर बैंक्स को लेकर भी एक अलग गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, ताकि बैंक के जो मुलाजिम हैं एक बार उनकी रैट टेस्टिंग होगी तो पता चल जाएगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव नहीं हैं। और बैंक्स में स्टैगर टाइमिंग अगर होगी तो रश भी कम पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई ना कोई कदम जो है वो बैंक्स को लेकर उठाना होगा, वरना जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजिम पॉजिटिव आ रहे हैं, आप समझे कि जितने भी आम लोग, आम जनता इन बैंक्स में जाती होगी, इन्फेक्शन का कितना खतरा उन सभी लोगों को भी होगा।